पंजाब से हैं अगले कॉलर, बात करते हैं उनसे। स्वागत है आपका। खिट पैंदी है जी, जिसमें शरीर कसा रहता है जी। शरीर कसा हुआ शरीर रहता है। कसा रहता है। हाँ हाँ। अंग्रेजी दवाई खाने हैं जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पिया जी। ठीक है, जी। ठीक। आपके घर में किचन में धनिया मौजूद है। धनिया का पाउडर तो हर किचन में होता ही है। धनिया लेना है आधा चम्मच, और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद। ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। काला गोंद या गोंद स्याह असली खरीदें। ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है। इसको पाउडर बना लें, और आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा चम्मच धनिया का पाउडर खाने के बाद दूध या पानी से दिन में 2 बार खाएं तो आपको फायदा मुमकिन। उपेंद्र मिश्रा जी, स्वागत है आपका। जी बताएं सर। सर एक लड़का है बगल में, वो पैदा हुआ था तो गंदा पानी पी गया था। फिर दूसरे दिन वो रोने लगा, और फिर वो 10 साल का हो गया है और छोटा सा है, बढ़ नहीं रहा है। 10 साल के बच्चे को देखिए, उसकी ग्रोथ थोड़ी सुस्त होगी, यानी दूसरों से कम ग्रोथ होगी। अगर वो 10 साल का है तो 5 साल का लगेगा। और शहद यानी हनी लीजिए, 1 चम्मच, 1 चम्मच हनी लीजिए। और गौन मोरिंगा सफ़ेद, असली वाला, नकली बहुत मिलता है ये। गौन मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम उसका पाउडर इसमें मिला के रोज़ाना 1 बार बच्चे को दिया करें। पानी के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं। जी। उमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, सर। नमस्कार मैम। जय हिंद। स्वागत है आपका उमा जी। मेरा सवाल सर ये है कि मेरे अभी पंजों में ताकत नहीं है। जैसे मैं किचन में 1 घंटा खड़े होकर खाना बनाती हूँ तो पैर कप कप आने लगते हैं सर, और चलने में पकड़ नहीं होती पंजों में। एक सवाल और है मेरा, मेरे बड़े बेटे को सेहुआ बोलते हैं। वो सफेद सफेद दाग टाइप के हो जाते हैं, फिर कुछ दवाई लगा लो तो ठीक हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके घर वेस्टर्न टॉयलेट है ना? जी जी। बस एक तो झाड़ू पोंछा नहीं करना, और वज़न नहीं उठाना जब तक इलाज चले। जब तक वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है हर सूरत में अपनी ज़रूरत के लिए। कुर्सी वाला शौचालय, देखिए भगवान जो है ये किसी की दवा से किसी को भी फ़ायदा दे सकता है। और ये जो गौंसिया है, इसमें तो भगवान ने ऐसा रॉ मटेरियल में ऐसा चमत्कार रखा है कि जिसकी गवाह आप हैं। तो अभी आपको शायद और 3-4 महीने लेना होगा, और कम से कम काम करें, मेहनत कम से कम करें। तो अभी आपको पूरा फ़ायदा नहीं हुआ है। ये नसें दबी हुई थी कमर में आपकी, वो खुलने लगी हैं। धीरे धीरे आपके पैरों में ग्रिप भी आ जानी चाहिए, और जो थाइज में आपके जांग में जो तकलीफ़ है वो भी अच्छी होना चाहिए। वह वज़न ना उठाएं और बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जितना बड़ा भी संसार है, जितना जहाँ तक आपकी पहुँच है, वहाँ कोई भी कमर के दर्द का, घुटनों के दर्द का, पंजों की तकलीफ़ का कोई मरीज़ बचना नहीं चाहिए, जहाँ तक आपकी बात पहुँचनी ही चाहिए। और क्या सवाल? सफेद दाग है बेटे को। अच्छा देखिए, लिख लीजिए नुस्खा। एक चीज़ आती है जिसे हम बापची कहते हैं। बापची, BAA बाब, BAABCHI, बापची। ये दाने दाने होते हैं मेथी के दानों जैसे, लेकिन कुछ काले काले से या लाल लाल से होते हैं। ये ले लीजिए आप
50 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम बापची, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, 100 ग्राम अलसी, ये सब 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लीजिए और बच्चे को 1 ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात 1 ग्राम शाम को पानी से खिला दिया करिए। आपका बच्चा भी ठीक होना मुमकिन है। जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे चेंजेस महिलाओं में होते हैं और महिला क्या है, हर एक पड़ाव का बहुत ख्याल रखती है, हर एक मिनट का भी। लेकिन जब प्रेगनेंसी के दौरान हमें कमज़ोरी आ जाए, उसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? हाँ, बहुत ज़रूरी सवाल है ये, क्योंकि यहीं से ख़ासतौर पर वो बच्चियाँ जो पहली बार माँ बन रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर घर में कोई बुज़ुर्ग ना हो तो और ज़्यादा परेशानी होती है। अक्सर ये होता है कि शादी होती है और हस्बैंड अपनी बीवी को लेकर जहाँ नौकरी करता है वहाँ रहने लगते हैं, उसी दौरान में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है महिला के लिए कि वो कैसे करे। देखिए, ज़्यादातर महिलाओं को तो उल्टियाँ आती हैं, वोमिट आने लगती है, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि जिस्म में एक दूसरी जान अब मौजूद है। अब उन्हें अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। तो वो जान एक बच्चे की सूरत में है जो आपके जिस्म के में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर देगा। जो चीज़, कोई चीज़ आपसे आपको नफ़रत हो जाएगी और कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। कोई पसंदीदा चीज़ से भी नफ़रत हो सकती है आपको। तो उस दौरान जब भी आपको लगे कि प्रेगनेंसी रह गई है, तो अपने किसी अच्छी डॉक्टर से, जो भी जिसको भी आप दिखाते हो, परामर्श लें और ब्लड चेक कराएं। तो मैंने पहले बताया कि 40% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड और शुगर हो जाती है और ये एक्सीडेंटल होती है, यानी उनको ये रोग है नहीं, लेकिन जिस्म में जो परिवर्तन आए हैं उसमें एक परिवर्तन ये भी होता है। और अगर थायराइड या शुगर हो तो उसमें आप उसका इलाज अपने डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर करें, नहीं तो बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ये ज़रूरी है। दूसरा, उल्टी वगैरह आती है तो ये आता है, आलू बुखारा आता है, सूखा हुआ आलू बुखारा आता है जो जायके में खट्टा होता है। पंसारी के यहाँ मिलता है। जब कभी आपको वॉमिट वगैरह की शिकायत हो तो एक आलू बुखारा मुंह में रख के चूसते रहें, इससे बच्चे को भी ताकत मिलती है और आपकी उल्टी आनी बंद हो जाती है। 4 महीने लगातार कोई वज़न ना उठाएं, बहुत मेहनत ना करें और भाग दौड़ के ना चलें। ये हर उस महिला पर लागू है जो प्रेग्नेंट है। 4 महीने बच्चा के हाथ पैर पूरे बन जाते हैं और वो फिर इतना ख़तरा नहीं रहता। तो ये सब करें। और आपका सवाल था कि कमज़ोरी, अगर कमज़ोरी, हाँ, कमज़ोरी लगेगी। तो कमज़ोरी अगर लगे तो आप देखिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। पपीता नहीं खाएं, हल्दी नहीं खाएं और गोश्त को गलाने की कोई चीज़ ना खाएं, उससे बच्चा को नुकसान होता है। जैसे सीख कबाब में एक ऐसी चीज़ पड़ी होती है जो गोश्त को गलाती है। तो ये चीज़ों से परहेज़ करें। और अगर आपके हालात हैं तो 1 गिलास सेब का जूस पिएं।
सेब नहीं खा सकते तो सेब का जूस पिएं, संतरे का जूस पिएं, मौसमी का जूस पिएं। ये आपकी कमज़ोरी को दूर कर सकता है। हकीम साहब, जानना चाहूँगी, जिन लोगों की ड्राई स्किन हो जाती है, मौसम कोई सा भी क्यों ना हो लेकिन ड्राइनेस बनी रहती है, मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी मतलब वो चीज़ आ नहीं पाती है जो वो चाहते हैं, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है कि खुजली करने लगते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अपना सकते हैं? जैसे ये मौसम चल रहा है, इसमें पसीने बहुत आते हैं जी जी, और सर्दियों में खुश्की ज़्यादा आती है, तो ड्राइनेस को दूर करने के लिए एक तो बाहरी इलाज है, एक अंदर से इलाज है। अंदर से इलाज तो यह है कि आप नारियल खाएं, कच्चा नारियल, पक्का नारियल, नारियल का जूस पिएं, अलसी खाएं, हल्का सा भूनकर चबाकर। अलसी में भी हमारी स्किन की खुराक होती है। ये सब अंदरूनी इलाज है। और गौन मोरिंगा 1 ग्राम रोज ले सकते हैं, इससे अंदर की ड्राइनेस ख़त्म होती है। बाहर से तो आप जानते हैं कि कोई भी ऑयल अगर आप अप्लाई करेंगे, चाहे नारियल का हो चाहे कोई क्रीम हो, तो मॉइस्चराइज़र जब भी अप्लाई करेंगे तो ऊपर की खुश्की आपकी दूर हो सकती है। अंदर से इलाज लेने के लिए दरअसल विटामिन ई की ज़रूरत है। विटामिन ई के जो भी चीज़ें हैं, अखरोट है, अलसी है, और जितनी भी आप जानते हैं विटामिन ई की, या विटामिन ई के दवाइयाँ भी आती हैं जो अंदर से खुश्की को दूर करती है।